हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का राजनीतिक विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 1। ऐसे ही हम लोग 6 to 12 तक कर रहे हैं। अध्याय 8 तक, क्लास 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? आंसर सी, 1934 में। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? आंसर सी, दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान का क्या तात्पर्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। देख लीजिए तीनों ऑप्शन को। ये नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दूसरा, संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और तीसरा, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। नेक्स्ट, हमारा संविधान निम्नलिखित में से किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। नेक्स्ट, अंतः सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? आंसर बी, जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? आंसर ए, जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को दबाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजनेता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? आंसर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट, संघवाद से क्या तात्पर्य है? आंसर ए, जब किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, ये संघवाद से संबंधित है। नेक्स्ट, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के निम्न में से किस सदस्य ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है? आंसर डी, ए.के. अय्यर। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? आंसर ए, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। नेक्स्ट, सरकार के निम्नलिखित में से कितने अंग होते हैं? आंसर सी, 3। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार सरकार के निम्न में से कौन अंग है? आंसर डी, उपयुक्त तीनों, यही है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर ए, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। आंसर बी, कार्यपालिका में ये होता है। नेक्स्ट, न्यायालयों की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट, भारत में एक है, आंसर बी, लोकतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना? आंसर बी, सरकार। नेक्स्ट, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? आंसर सी, 14 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, धर्म, जाति और लिंग। नेक्स्ट, खंड भारतीय कौन सा खंड है?
जो भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। आंसर बी मौलिक अधिकार वाला। मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? आंसर सी उपयुक्त दोनों। हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन नागरिकों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो निम्न में से किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? आंसर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? आंसर सी जिसमें कोई राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।